हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसे कि हम एक्सरसाइज जो है मैक्सिमा मिनिमा वो कर रहे हैं, उसमें एग्जांपल 5 तक पिछले वीडियो तक सोल्व कर लिए थे। अपन जो मैक्सिमा और मिनिमा कर रहे हैं वो 3 चर वाले कर रहे हैं। 2 चर वाले जो फोर्थ ए एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो फोर्थ बी एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल 6 की बारी है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि एक गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन वाला आयताकार ठोस एक घन होता है। तो ये कह रहा है गोले के अंतर्गत एक क्या है, गोला, ये गिवन है। इसके अंदर अधिकतम आयतन वाला आयताकार ठोस एक घन होता है। तो गोले के अंतर्गत एक आयताकार ठोस डालना है जिसका आयतन वगैरह अधिकतम होगा कब? जब वो घन है। तो यहां सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो गोला दे रखा है, तो माना गोले की त्रिज्या त्रिज्या ए है, जिस पर कोई बिंदु x, y, z स्थित है। अतः गोले की समीकरण क्या हो जाएगी? गोले की समीकरण इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहां ध्यान रखने वाली योग्य बात यह है कि गोले की जो गोले का सेंटर है, सेंटर ऑफ स्फीयर जो है वो ओरिजिन को माना है, मूल बिंदु को माना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर गोले की समीकरण होगी। अब ये गोले की समीकरण है, आपको कह रहा है इस गोले के अंतर्गत एक क्या है, आयताकार ठोस है। तो आयताकार ठोस है गोले के अंतर्गत, तो माना गोले के अंतर्गत आयताकार ठोस पर कोई बिंदु, ठोस पर स्थित बिंदु क्या है? स्थित बिंदु x, y, z है। ये कहां पर है? गोले पर भी है और ये आयताकार ठोस पर भी है, उसके गोले के अंदर जो है वहां पर है। तो आयताकार ठोस की कोर की लंबाई क्या हो जाएगी? 2x, 2y तथा 2z होगी। कैसे होगी ये देखिए। जैसे ये गोला है, ये सेंटर है, अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट x है तो x से सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन के हिसाब से चल रहे x, y और z के अकॉर्डिंग, तो 2x हो जाएगी। x यहां से और x आगे की 2x, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। x y z उस कहां पर है? आयताकार ठोस पर है। तो इसी प्रकार y के हिसाब से चलेंगे तो y 2y, z के हिसाब से 2z, ये हो जाएगी। अब देखते हैं आगे, कोर की लंबाई है 2x 2y। अब क्या कह रहे हैं कि अधिकतम आयतन वाला, तो ये जो आयताकार ठोस है उसका आयतन अधिकतम बताना है। तो आयतन क्या हो जाएगा? अतः गोले के इसका आयताकार ठोस का आयतन, आयताकार ठोस घना भी होता है का आयतन वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2x इंटू 2y इंटू 2z, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x y z, ये समीकरण नंबर 2। अब इस v को आपको मैक्सिमम प्रूव करना है। कब? जब वो घन हो। घन का मतलब x y z जो है आपस में बराबर है। तो v अधिकतम प्रूव करना है। तो v का मान क्या है? 8x y z। v एक फलन है किसका? चर x y z, तीन चरों का फलन है। और तीनों चरों का रिलेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो तीन चर हो, उन चरों में रिलेशन दे रखा हूं, तो अपने को क्या करना होता है? एक अन्य फलन यूज करेंगे। तो माना नया फलन क्या हो जाएगा? g बराबर u प्लस लेमडा, u की जगह 8 x y z, v हो गया ये, प्लस लेमडा उनके संबंध से फलन जो बन रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3। अब उचित ऑर्डरिंग के लिए क्या करते हैं? x y z के सापेक्ष आंशिक अवकलन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा
तो क्या हो जाएगा डेल जी बटा डेल एक्स बराबर एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन लीजिए। तो जब एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो yz कांस्टेंट x का मान 8yz प्लस लैम्डा x स्क्वायर का 2x तो 2 लैम्डा x बाकी सब 0 बराबर क्या लेते हैं 0। ये समीकरण नंबर 4 क्लियर। इसी प्रकार डेल जी बटा डेल y बराबर क्या हो जाएगा y के सापेक्ष करेंगे तो y का एक हो जाएगा 8xz प्लस यहां से क्या हो जाएगा y स्क्वायर का 2y तो 2 लैम्डा y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 5। और डेल जी बटा डेल z कितना हो जाएगा z के सापेक्ष करेंगे तो 8xy प्लस यहां से क्या हो जाएगा x स्क्वायर का 0 y स्क्वायर का 0 z स्क्वायर का 2z तो 2 लैम्डा z बराबर 0। ये समीकरण नंबर होगी अपनी 6 क्लियर। अब यहां देखिए अपने पास यहां से दो तरीके हैं। एक तरीका है यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, लैम्डा यूज कर लो और उस लैम्डा और इस रिलेशन की मदद से अपन एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहां जैसे 2x आ रहा है 2y आ रहा है 2z आ रहा है x स्क्वायर बन रहा है या y स्क्वायर z स्क्वायर x से गुणा कर दूं y से गुणा कर दूं z से तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इधर हो जाएगा 8xyz 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 xyz को हम क्या लिख सकते हैं v के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से लैम्डा किस रूप में आएगा v के रूप में आ जाएगा तो वो भी निकाल सकते हैं। फिर यहां पर लैम्डा की वैल्यू रखूंगा तो यहां x y z में v में तीनों में आ जाएंगे x डायरेक्ट नहीं आ रहा तो मैं क्या कर देता हूं यहां समीकरण 3 और 4 3 4 5 से समीकरण 4 से 4 5 जो है 6 से लैम्डा की वैल्यू देखता हूं तो लैम्डा बराबर क्या है लैम्डा की वैल्यू देखना यहां से 2 कॉमन आगे 0 में चला जाएगा लैम्डा x उधर जाएगा माइनस लैम्डा x लैम्डा बराबर माइनस x बटा में आ जाएगा तो yz बटा माइनस x 4yz बटा माइनस x तो 4 माइनस में ऊपर लिख देता हूं माइनस 4yz बटा x। यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है लैम्डा बराबर आ रहा है 2 कॉमन आ गया 4xz बटा माइनस y तो बराबर माइनस 4 5 से तो xz बटा y और इससे क्या हो जाएगी माइनस 4xy बटा z। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई क्लियर। ये लैम्डा की इस हिसाब से वैल्यू आई इसको समीकरण नंबर दे देता हूं 7 लैम्डा। लेकिन अपने को क्या चाहिए x y z तीनों की अलग अलग वैल्यू चाहिए तो इन तीनों संबंध से पीछे वाले तीनों यूज कर रहा हूं यहां लिख रहा हूं माइनस 4 सबका हटा दो लैम्डा हटा दिया इन तीनों संबंध से माइनस 4 सबका कट गया yz बटा x बराबर xz बटा y बराबर xy बटा z यही बचा। अब यहां से देखिए और इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्योंकि ये रिलेशन भी यूज लेना तभी तो आपका x y z निकलेगा। तो ये रिलेशन यूज लेता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी x स्क्वायर बनाना है y स्क्वायर बनाना है z स्क्वायर तो x स्क्वायर बनाना है x बड़ा है x के ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो यहां जैसे x के ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो ऊपर x की गुणा तो xyz नीचे x से गुणा करूंगा तो x स्क्वायर यहां इसको y से गुणा करूंगा तभी y स्क्वायर बनेगा तो ऊपर y से गुणा नीचे भी y से गुणा तो ऊपर y से गुणा करूंगा xyz बटा नीचे y से की y स्क्वायर। इसी प्रकार यहां करूंगा किसकी z की तभी z स्क्वायर बनेगा तो xyz बटा z स्क्वायर। अब देखिए xyz सबका कट गया यहां से क्या आया 1/x स्क्वायर बराबर 1/y स्क्वायर बराबर 1/z स्क्वायर। ठीक है। अब यहां जो रिलेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ये है तो ये कब बनेगा यहां से ये तब बनेगा जब जो अंश बटा हरों का योग तो हरों का योग मैं बढ़ाना चाहता हूं बराबर करके इसके अनुपातों इन सबके अनुपातों के बराबर हरों का योग किया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर जब हरों का योग किया तो ऊपर भी अंशों का योग करना पड़ता है तभी अनुपात बराबर होता है 1 + 1 + 1। तो यहां से क्या बना 1/x स्क्वायर बराबर 1/y स्क्वायर बराबर 1/z स्क्वायर बराबर 3 बटा ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। कहां से आया समीकरण 1 से
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है। अब यहां से डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकल रही है, एक्स वाई जेड की। तो यहां से 1/x स्क्वायर किसके बराबर कर दिया, 3 बटा ए स्क्वायर के। तो यहां से x बराबर क्या आया, तो पलट दो पहले, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो x बराबर a बटा रूट 3। इसी प्रकार y z भी इतना ही आएगा। इसी प्रकार x बराबर y बराबर z बराबर a बटा रूट 3 होगा। अब x y z आ गया, और क्योंकि इसका अधिकतम मान प्रूव करना है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन भी चाहिए, क्योंकि डी स्क्वायर जी निकालेंगे तो इनका डबल डिफरेंशिएशन चाहिए। उन डबल डिफरेंशिएशन में लैम्डा पड़ा है, यहाँ एक्स वाई जेड तो वो पुट कर देंगे, a बटा रूट 3 x की जगह y की जगह डबल डिफरेंशिएशन की जो भी वैल्यू आई, तो यहाँ लैम्डा और चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका डबल डिफरेंशिएशन के हिसाब से करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू कहां से निकलेगी, या समीकरण 7 में यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, एक्स वाई जेड। तो समीकरण 7 से लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, देखिए -4 वाई जेड बटा एक्स है। तो वाई जेड, वाई और जेड का मान कितना है, वाई और जेड का मान भी a बटा रूट 3 इंटू a बटा रूट 3 और बट्टा में भी a बटा रूट 3, ये तो कट जाएगा। तो क्या है लैम्डा बराबर, लैम्डा बराबर -4 a बटा रूट 3 है, ये लैम्डा, ये अपने चाहिए। आगे, अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूं। पॉइंट अपने आगे एक्स वाई जेड भी आ गया, यहां तक अब जरूरत नहीं है, समीकरण 4 5 6 की दोबारा अवकलन करने पड़ेंगे। तो यहां क्या आया वो लिख देता हूं, x बराबर y बराबर z बराबर तो आया है a बटा रूट 3 तथा लैम्डा बराबर क्या है -4 a बटा रूट 3 है। ठीक है, अब यहां से चूंकि अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, डी स्क्वायर जी की, और डी स्क्वायर जी इसको कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर का, क्योंकि डी संपूर्णांक से अवकल गुणांक से, जी जो है एक्स वाई जेड का फलन है, तो जी का हम एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जेड के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डी स्क्वायर है तो किसी के साथ नहीं है, तो एक्स से डी एक्स से गुणा करनी पड़ेगी, डी वाई से गुणा करनी पड़ेगी, और इसको डी जेड से गुणा करनी पड़ेगी, और क्योंकि डी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, ये डी बन गया और जी है। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है सिग्मा डेल स्क्वायर जी बटा डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा डेल स्क्वायर जी बटा डेल एक्स डेल वाई। ये कैसे बना है, एक क्वेश्चन बताया था मैंने, उसमें पूरा सोल्व करके बताया पूरी चीज ये कैसे बनता है, क्योंकि इसको लिखा जाता है डेल अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स डी जेड का स्क्वायर है, तो इसको दो बार लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड डी जेड। और क्योंकि बाहर जी है तो जी इसके साथ आ जाएगा, तो जी जी जी। अब इसका इन तीनों के साथ लेंगे तो इसको डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स को किसके साथ, डेल जी बटा डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल जी बटा डेल वाई डी वाई प्लस डेल जी बटा डेल जेड डी जेड। तो x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और dx इंटू डी एक्स, ये तो dx स्क्वायर बन जाएगा होल स्क्वायर। फिर इसका x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डेल स्क्वायर जी बटा डेल एक्स डेल वाई, और ये हो जाएगा dx इंटू डी वाई प्लस इसका x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल स्क्वायर जी बटा डेल एक्स डेल जेड, और ये हो जाएगा डेल dx इंटू डी जेड, dx इंटू डी जेड। तो यहां से 3 इसके आगे, फिर 3 इससे निकलेंगे और फिर 3 इससे, टोटल 9 वैल्यू आएगी। और 9 वैल्यू में क्या होगा, एक तो ये बनेगी एक्स स्क्वायर में, एक ये बनेगी वाई स्क्वायर में, एक ये बनेगी जेड स्क्वायर में, तो उसको तीनों को साथ में लिख दिया सिग्मा के रूप में।
और ये वैल्यू जो है दो बार बनेगी, डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल एक्स डेल वाई डी एक्स इंटू डी, दो बार ये वैल्यू भी दो बार बनेगी। और एक्स वाई में ये एक्स जेड में तो एक बनेगी वाई जेड में, और वाई जेड वाली भी डबल होगी, दो इसके और दो वाई जेड वाले सब डबल होंगे, तो डबल है इसलिए दो लगा दिया। और सिग्मा का मतलब है एक बार एक्स वाई होगा, फिर वाई जेड होगा, फिर जेड एक्स होगा, तीनों चीजें ये ध्यान रखना थोड़ी सी। और इस चीज को अपन सिग्मा के रूप में ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब इसको रफ कर देता हूं, ये जरूरत नहीं है इनकी। अब देखो समीकरण 4 5 6 की अपने को जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी? क्योंकि इसका डबल डिफरेंशिएशन चाहिए। ये 7 हो गई तो ये 8, ठीक है। अब यहां से अपने को डबल डिफरेंशिएशन चाहिए। समीकरण 4 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर कीजिए जरा, क्या बनेगा? 4 का आंशिक अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो y z का 0, 2 लैम्डा x है तो 2 लैम्डा, तो इधर जो है क्या डेल स्क्वायर g बटा डेल x स्क्वायर बराबर 2 लैम्डा। इसी प्रकार इसका y के सापेक्ष करेंगे, इसी प्रकार डेल स्क्वायर जी बटा डेल वाई स्क्वायर, डेल जी बटा डेल वाई का वाई के सापेक्ष करेंगे तो इसका 0, तो वाई का 1 2 लैम्डा, और ये भी डेल स्क्वायर जी बटा डेल जेड स्क्वायर, ये भी क्या आएगा 2 लैम्डा। क्लियर? अब यहां ये भी चाहिए, क्या चाहिए? डेल स्क्वायर जी बटा डेल एक्स डेल वाई भी चाहिए, डेल स्क्वायर जी बटा डेल एक्स डेल जेड भी चाहिए, डेल स्क्वायर जी बटा डेल वाई डेल जेड भी चाहिए। तो x का डेल जी बटा डेल एक्स का y के सापेक्ष, तो इसका y के सापेक्ष कर दो, इसका किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष, इसका z के सापेक्ष, और इसका z के सापेक्ष भी हो सकता है, इसका भी x के सापेक्ष या z के सापेक्ष, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम इनके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां से इसका y के सापेक्ष करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 0, सॉरी y के सापेक्ष 8z, ये 0, इसका y का z के सापेक्ष, तो इसका z के सापेक्ष करूंगा तो 8x, और z वाले का x के सापेक्ष, तो इसका क्या हो जाएगा 8x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 8y, तो 8x 8y 8z इस तरह से बन रहे, और सबका योग करेंगे 8x प्लस 8y प्लस 8z, सबका योग होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी देख सकते हैं, एक इक्वेशन देखी थी अपने, क्या देखी थी वो भी देख लो। एक इक्वेशन थी स्टार्ट में, क्या थी इक्वेशन? एक बार इक्वेशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था। किसकी जरूरत पड़ रही है अपने को? इसकी जरूरत पड़ी है। यहां देखिए अपने एक मिस्टेक कर दी, क्योंकि डेल एक्स डेल वाई आ रहा है तो इसके गुणा में डी एक्स डी वाई भी होगा। ये समीकरण नंबर है 8 में, डी एक्स डी वाई। तो अब इनकी जरूरत है डेल स्क्वायर जी बटा डेल एक्स डेल वाई की, तो ये निकालते हैं। समीकरण 4 का वापस किसके सापेक्ष? समीकरण 4 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, देखिए जरा 4 का y के सापेक्ष, तो इधर हो जाएगा डेल स्क्वायर जी बटा डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स ऑलरेडी था, y के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए, इक्वल टू y के सापेक्ष y का 1 हो जाएगा 8z प्लस इसका 0 हो जाएगा 8z हो जाएगा। इसी प्रकार डेल स्क्वायर जी बटा डेल वाई डेल जेड, ये भी जरूरत पड़ेगी। सिग्मा मतलब इनका जोड़ होगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का, तो y का z के सापेक्ष कर दो, तो y वाली का z के सापेक्ष, यहां z के सापेक्ष करूंगा तो 8x कोमा डेल स्क्वायर z बटा डेल स्क्वायर जी बटा डेल z डेल x, ये भी चाहिए। तो z वाली का x के सापेक्ष कर दो या x वाली का z के सापेक्ष कर दो, क्रम मिनिमम होते हैं। तो x पड़ा है, z के सापेक्ष कर देते हैं, z के सापेक्ष क्या हो जाएगा 8y, z का 1 ये 0 8y,
यहाँ इसका कर दो और चाहे इसका x के सापेक्ष कर दो, क्योंकि z है तो x के सापेक्ष करेंगे तभी ये बनेगा। तो जब x के सापेक्ष करेंगे तो 8y हो जाएगा x के 1, बाकी ये 0, ये चीज आ गई। ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, ये जितने भी निकले हैं सारे समीकरण 8 में पुट करेंगे। तो समीकरण 8 में मान रखने पर देखिए जरा क्या बनता है, डी स्क्वायर जी बराबर सिग्मा मतलब इन तीनों का जोड़, और तीनों का जोड़ है साथ में डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो 2 लैम्डा डी एक्स स्क्वायर 2 लैम्डा डी वाई स्क्वायर 2 लैम्डा डी जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा सबके गुणा से कॉमन ले लेता हूं। तो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू देखो पहले एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, एक्स वाई की 8 जेड के साथ क्या होगा डी एक्स डी वाई। ये हो जाएगा 8x dx सॉरी 8z, इसके साथ क्या है z, डेल एक्स डेल वाई के साथ 8z, तो 8z dx dy प्लस अब जब dx dy है फिर अगला होगा dy dz, तो 8 क्या होगा इसके साथ x, क्योंकि बट्टा में होगा डेल y डेल z 8x प्लस इसके साथ 8 क्या हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। अगला होगा dz dx, तो डेल z और डेल x का 8, डेल x और डेल z का ये रहा 8y होगा, ये गुणा इनके वैल्यू रखें। तो यहां से डी स्क्वायर जी बराबर क्या बन जाएगा 2 लेमडा, लेमडा की वैल्यू पुट करता हूं, लेमडा कितना है -4 a बटा √3, तो -4 इंटू 2 -8 a बटा √3 डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस 8 सबका कॉमन आ रहा है 16, 8 कॉमन आ गया 2 पहले से 16, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा z dx। अब z की वैल्यू रख दो, z की वैल्यू क्या है a बटा √3 z की है x की y की सबकी, तो a बटा √3 कॉमन ले लेता हूं। x y z देखो x भी आ रहा है y भी आ रहा है z, ये सबसे कॉमन ले रहा हूं क्योंकि x y z तीनों बराबर यहां देखें, और वो कितना है a बटा √3, तो 16 a बटा √3 और ब्रैकेट में क्या बचेगा dx dy प्लस dy dz प्लस dz dx, ये बचेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देता हूं, अब ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, मैं जो अपनी इक्वेशन मटेरियल है उसको वो चाहिए। डी स्क्वायर जी बराबर देखिए इन दोनों से फिर कॉमन ले रहा हूं, दोनों से एक तो माइनस कॉमन ले रहा हूं, 8 है यहां 16 है तो 8 कॉमन आ रहा है, a इधर है a उधर है a कॉमन आ रहा है, बट्टा √3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा वो लिखता हूं, यहां से तो पूरा बाहर आ गया, ये बचेगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर, फिर यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, और 16 में से 8 कॉमन आ गया तो 2 बच गए, और साथ में a बटा √3 तो बाहर आ गया है, अंदर ये बच गया dx dy प्लस dy dz प्लस dz dx, ये टर्म आई अपनी। अब देखिए क्योंकि आपको जो v आयतन आया उसको अधिकतम प्रूव करना है, तो v को हमने किस फलन में बदला g में, तो इसको अधिकतम कब प्रूव कर पाएंगे जब ये नेगेटिव पूरा नेगेटिव, ये नेगेटिव कब होगा बाहर माइनस है बाकी सारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो देखो पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है तो कोण में आगे नेगेटिव रहेगा, इस अंदर वाले को हमें क्या प्रूव करना है पॉजिटिव प्रूव करना है, ये तो ऑलरेडी दिख रहा है पॉजिटिव है लेकिन बट इसको पॉजिटिव अपने को प्रूव करना है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे dx dy dz, ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है क्या कोई, यहां देखिए अगर इन दोनों को मैं साथ में लेंगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर -2 dx dy
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन जाएगा, -8a/√3 और ये फॉर्मूला बन जाएगा dx माइनस dy का होल स्क्वायर प्लस पीछे जो बच रहा है वो लिख दो dz स्क्वायर माइनस 2 और पीछे क्या बचेगा देखिए ये बच जाएगा dy dz dx ये बच जाएगा और इनसे dz मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा dy प्लस dz ये बच जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये देखो बाहर नेगेटिव है, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी देख लीजिए। अब चूंकि अपने को पता है एक इक्वेशन थी स्टार्ट में, क्या थी इक्वेशन, समीकरण 1 से एक थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक, इसका मैं क्या कर देता हूं, अवकलन करता हूं। अवकलन करने पर क्या आएगा वो देखिए, 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz बराबर 0 बराबर 0 होगा। अब x y z कितना है, x बराबर है y बराबर है z बराबर है a/√3 ये यूज कर रहा हूं, a/√3 शुरू में था, जैसे यूज करूंगा 2 कॉमन आ रहा है, ये भी a/√3 ये भी a/√3 ये भी a/√3 तो 2a/√3 कॉमन आ गया, अंदर बचा dx प्लस dy प्लस dz बराबर 0। यहां से देखिए ये 0 में चला जाएगा तो dx प्लस dy प्लस dz बराबर 0। यहां dy प्लस यहां dz कॉमन लिया है तो dx होगा, ये देखिए तो dy प्लस dx क्या आया, dx प्लस dy बराबर माइनस dz, ये वापस यहां पुट करने पर ये रखने पर कहा इसमें, क्योंकि इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस के चिन्ह सारे हटाने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि जो चीज घटी है उसको, अतः डी स्क्वायर जी बराबर क्या हो जाएगा -8a/√3 ब्रैकेट dx माइनस dy का होल स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर माइनस 2dz इंटू माइनस dz इसका मान, तो माइनस dz से ये माइनस माइनस प्लस और dz का स्क्वायर। अब देखिए जरा इसका होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर और होल स्क्वायर का सम हो रहा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का योग भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, जबकि ये क्या है और माइनस से गुणा हो रही है, तो यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। चूंकि dx माइनस dy का होल स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर प्लस 2dz स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए d2g क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब लेस देन 0 है, अतः g क्या होगा, अधिकतम होगा। कहां पर, x बराबर, तो g अधिकतम होगा क्योंकि g x बराबर y बराबर z बराबर a/√3 पर अधिकतम है, इसलिए v आयतन जो है, आयतन v बराबर 8xyz b अधिकतम होगा। तो अतः हम कह सकते हैं परिमाणतः कि गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन वाला जो होगा वो क्या होगा, एक घन होगा। तो अतः हम कह सकते हैं क्योंकि x बराबर y बराबर z तीनों बराबर है तो घन भी हो गया और आयतन भी कैसा है, अधिकतम। अतः स्पष्ट है कि गोले के अंतर्गत अधिकतम
आयतन वाला आयताकार ठोस घन होता है। आयतन द्विघन हो गया और क्योंकि x बराबर y बराबर z है तो घन भी हो गया। तो अतः आयतन क्या हो जाएगा, आयतन भी निकाल लो। अधिकतम आयतन वाले घन का आयतन v मैक्सिमम होगा कब, जब वो घन है। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक्स का मान है a बटा रूट टी इंटू a बटा रूट टी इंटू a बटा रूट टी। ये हो जाएगा 8 a क्यूब बटा 3 रूट टी। ये उसका आयतन भी हमने निकाल दिया। तो इस प्रकार इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन आपको हिम्मत रखनी है, हिम्मत है तो सब कुछ है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद दो एग्जाम्पल बचते हैं, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8। उम्मीद करता हूं कि ये आज का एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट एग्जाम्पल अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।